खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। किसान ने शिकायत की कि पड़ोसी चोरी करता है, लेकिन जब सच सामने आया तो किसान को पता चला कि वो खुद ही चोर है। गांव में साजन नाम का किसान रहता था। उसकी खासियत ये थी कि बचपन से लेके आज तक किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वो पूरे गांव में अपनी बदकिस्मती के लिए प्रसिद्ध था। फिर एक बार गांव में तेज बाढ़ आई। कई किसानों के साथ साथ साजन किसान का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस बार साजन बहुत दुखी हुआ। उसने खुद से कहा, मैं जब भी कोशिश करता हूं तब असफल होता हूं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। एक दिन साजन इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ परेशान बैठा था। तभी जंगल में रहने वाला एक फकीर आया। फकीर को देखते ही साजन किसान ने पूछा, मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। फकीर ने कहा, सब्र करो, समय सबको मौका देता है, बस तुम तैयार रहना। फिर फकीर ने अपने थैले में से एक फल निकाला और साजन किसान से कहा, ये फल घर जाकर खाना। सतर्क रहोगे तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। साजन किसान बड़ी उत्सुकता से घर आया, पर फल खाते ही उसके दांत में करंट लगा। असल में फल इतना खट्टा था कि साजन किसान से अगला निवाला खाया न गया। उसने चुपचाप वो फल फेंक दिया। अगले दिन खेत पर फिर से वही फकीर आया। किसान ने कहा, तुमने कल फल दिया, लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, आज फिर से फल ले जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। साजन किसान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फल लेकर घर आ गया। आज किसान को खट्टे फल का स्वाद याद था। आज का फल भी वैसा ही कच्चा और सख्त दिख रहा था। यही सोचकर साजन किसान फल को फेंकने के लिए बाहर निकला। तभी पड़ोसी ने उसे देखा और कहा, अरे इतना बढ़िया फल क्यों फेंक रहे हो? तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो। साजन किसान ने खुशी खुशी वो फल पड़ोसी को दे दिया। अब हर दिन यही होने लगा। किसान फकीर से कहता, कुछ नहीं बदल रहा। बेचारा फकीर किसान को फल देता और पड़ोसी घर आकर वो फल ले जाता। फिर 6 महीने बाद अचानक साजन किसान का माथा ठनका। उसने देखा कि उसके पड़ोसी का जीवन अचानक से बदल गया है। उसके घर में लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। घर में कई कीमती चीजें आ गई हैं। साजन किसान तत्काल पुलिस को बुला लाया और सब लोगों के सामने कहा, अचानक मेरा पड़ोसी बहुत अमीर हो गया है, जरूर ये चोरी करता है। पड़ोसी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो पहले इसी को सजा दो, यही मुझे हर दिन फल ला कर देता है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, फल देने से तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? पड़ोसी ने कहा, जो तुम्हें फल देता है पहले उसको बुलाओ। आनन फानन में फकीर को बुलाया गया। फकीर ने सारी कहानी सुनी और साजन किसान से कहा, मैं जो तुम्हें फल देता था उसके अंदर हीरा निकलता था, लेकिन तुमने फल खाना तो छोड़ो, शायद तुम अपने मन की पुरानी बातों में इतना व्यस्त थे कि तुम्हें किसी चीज का होश नहीं था। इसलिए तुमने बेशकीमती फल भी काट कर नहीं देखा और बिना सोचे समझे ये बेशकीमती फल अपने पड़ोसी को देते रहे। ये भी नहीं सोचा कि ये हर दिन तुमसे खट्टा फल लेने क्यों आ जाता है। दोस्तों, ये फकीर है हमारी जिंदगी, जो हमें बार बार फल यानी प्रेजेंट मोमेंट देती है। हर पल में नई शुरुआत करने का मौका होता है, कुछ सीखने का मौका होता है। इस कहानी में किसान है हमारे पास्ट को पकड़े रहने की आदत, हमारी एक ही तरह से चीजों को देखने की आदत, और ये हमें साजन की तरह प्यारी है। इस कारण हम भूल जाते हैं कि जो फेलियर था, जो असंभव था, वो कल था। जो नाकाम कोशिश थी या गलती थी, वो भी पहले थी। अभी केवल है, जो केवल अभी है, यही अनंत संभावना है। पास्ट के अलावा मन कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखो तो पाओगे कि सारे विचार पास्ट के बारे में होते हैं। इंसान भविष्य की पिक्चर भी पास्ट के आधार पर ही बनाता है, यानी हमारा भविष्य भी पास्ट का ही रिपीटिशन होता है। साजन किसान की यही बदकिस्मती थी कि वो पास्ट के नुकसान को पकड़े हुए था। पास्ट यानी डल माइंड। मन को जितना मटेरियल यानी पास्ट दो, मन उतना सोचता जाएगा, मन उतना बेचैन और डल होता जाएगा, उतनी अलर्टनेस कम होती जाएगी और उतना ही आप पास्ट की बातों को रिपीट करते रहोगे। जब तक आप कुछ सोच रहे हो तब तक आप पास्ट में हो,
यानी जैसे ही आप पास्ट को छोड़ोगे वैसे ही मन शांत होने लगेगा और आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट के अलावा कोई सच्चाई नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट और हीलिंग। जितने समय के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो उतने समय आपको मन देखने का मौका मिलता है, इसकी चोटों को बहुत गहराई से जानने का मौका मिलता है। इस पल में ही आपको आश्चर्यजनक रूप से समझ आता है कि अरे मैं तो एक ही तरह के विचार बार बार सोच रहा हूँ। अतीत में कष्ट एक बार हुआ लेकिन मन अभी भी उन भावनाओं को बार बार क्यों चुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट में ही हमें समझ आता है कि विचार हमसे नहीं चिपक रहे बल्कि हम ही हैं जो मन की कहानी और विचारों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रेजेंट, जो कर रहे हो उसके साथ एक हो जाओ। जब खाना खाते हो तब केवल खाना खाओ, गाना सुनते हो तो केवल गाना सुनो। शुरू में दिक्कत आएगी, फिर जब आप फोकस करोगे तब आप पाओगे कि पास्ट की पकड़ ढीली हो रही है। पल कैसे निकल रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा। विचारों की जगह आपको खालीपन और खुशी महसूस होने लगी है। इस खालीपन में आप पास्ट से, फेलियर से पूरी तरह आजाद हो। इस पल में आप जो भी करोगे वो ध्यान बन जाएगा, क्योंकि ध्यान एटीट्यूड है, क्योंकि शांत मन का एटीट्यूड ध्यान है। ओशो कहते हैं फिर आप जो भी करोगे वो ध्यान बन जाएगा और प्रेजेंट मोमेंट विचारों पर भारी पड़ जाएगा। यानी आप बड़ी आसानी से मन के पैटर्न्स की जगह किस्मत और चिंता की जगह प्रेजेंट को चुन पाओगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक जरूरी बात कहते हैं कि इंसान पूरा जीवन अटैचमेंट की साइकिल में उलझा रहता है। कभी इस विचार से चिपकता है, कभी उस बात से चिपकता है, जिस कारण उसका मन हमेशा रिएक्ट करता रहता है। इसलिए मन की चाल पकड़ना सीखो और पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पर अगला वीडियो देखो। आपको मन से दूरी बनाने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।